जी, पहले दिन तो घट स्थापना करने वाले हैं। यहाँ का क्रांति उत्सव नवरात्रि उत्सव मंडल है उनके द्वारा, तो उसमें हम शामिल होंगे। सब आर्टअपलिंग परिवार भी उसमें साथ रहेंगे। बाद में वो कुछ सप्तशती वो सप्तशृंगी देवी का प्रतिकृति यहाँ पे बिठाने वाले हैं। देवी का प्रतिष्ठापना होगा। वो 9 दिन उनका उत्सव चलते रहेगा। हम भी रोज़ शाम उसमें सहभाग लेंगे आरती में। और कुछ बोल रहे हैं कि देवी के ऊपर आप प्रवचन करिए, तो रोज़ हम बोले कि शाम को हम 1 घंटे के लिए वहाँ पे जाएंगे। फिर षष्ठी सप्तमी अष्टमी यहाँ हम यज्ञों का आयोजन करें। अलग अलग यज्ञ है, गणपति यज्ञ है, फिर नवग्रह यज्ञ है। जिस वास्तु में ये सब हो रहा है आयोजन, तो वहाँ का वास्तु यज्ञ भी करेंगे। रोज महारुद्र याग करेंगे, फिर महासुदर्शन यज्ञ करेंगे। और अष्टमी के दिन हम चंडी याग करेंगे, चंडी का। और सप्तशती का पारायण भी साथ साथ में करते रहे। शायद इस प्रकार से कई सालों के बाद, आप बोल सकते हैं कि सैकड़ों सालों के बाद यहाँ पे हो रहा है। माने जो वैदिक परंपरा में वैदिक पद्धति से होता था एकदम शुद्धता से, वो बहुत पहले कई साल पहले हुआ था। शायद अंग्रेज आने से पहले भी माने हुआ तो होगा जरूर, तो यहाँ इतने पुरातन मंदिर है इस एरिया में। लेकिन फिर थोड़ा सा वो लुप्त होते गया वो सब ज्ञान। अब उसको फिर से पुनर्जीवित करना है, फिर उस वैदिक परंपरा को फिर से उसी शुद्धता से उसी चरम उत्कर्ष पे हमको लेके जाना, ये इसमें उद्देश्य है। जो यज्ञ करते हैं अक्सर लोग समझते हैं कि यज्ञ से प्रदूषण होता है। वो प्रदूषण तब होता है जब उसको विधिवत नहीं करते। यदि उसको शास्त्रोक्त पद्धति से, क्योंकि उसमें क्या आहुति डाल रहे वो बहुत मायने रखता है। हम अग्नि में यदि टायर जलाते हैं तो बदबू आएगी, प्रदूषण होगा। उसी अग्नि में यदि हम कपूर जलाते हैं, कैम्फर जलाते हैं, तो उसमें से सुगंध आती है, वातावरण शुद्ध करता है। तो डिपेंड करता है आप अग्नि में क्या डाल रहे हैं। और अग्नि हमेशा शक्ति बढ़ाती है। अग्नि में यदि आपने किसी एक व्यक्ति को मिर्ची खाने के लिए दे दिया, अकेले को तीखा लगेगा। वही अगर अग्नि में डालते तो वहाँ जितने लोग बैठे सबको तीखा लगता है, सब परेशान हो जाएंगे। माने हम अग्नि में जो कुछ डालते, अग्नि उसका शक्ति 100 गुना बढ़ा के वो वातावरण को देती। यदि यज्ञ में जो शास्त्र में जो वर्णित है उस प्रकार हम पर्टिकुलर जड़ी बूटियाँ पर्टिकुलर मंत्रों के साथ जब आहुति देते हैं, उसमें से जो वायु निकलेगा वो सबके लिए पोषक होता है और वातावरण भी शुद्ध होता है। अच्छा, जो लोग यज्ञ में सम्मिलित है उनको तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन आजू बाजू उस एरिया में जो भी लोग हैं सबके लिए ये फायदेमंद है। और अभी वैज्ञानिक कहते हैं कि बोलते हैं कि एल्प्स की पहाड़ी पे एक छोटी सी तितली अपने पंख फड़फड़ाती है तो उसका असर चाइना के बादलों पे पड़ता है। यानी इतने हजारों किलोमीटर दूर एक छोटी सी तितली इतना प्रभाव डालती है। इसका यही अर्थ है कि पूरे दुनिया में ये सारी सृष्टि में हर कोई एक दूसरे के ऊपर असर डाल रहा है। जो भी करते हैं उसका असर सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहता है, सबके लिए होता है। तो जब हम इतने ध्यानपूर्वक इतने सारे लोग इकट्ठा होके और पूर्ण शुद्धता से जब घी के आहुतियाँ देते उस अग्नि में, उसकी जो सकारात्मक प्रभाव है, और जो भी यज्ञ में बैठने वाले उनकी भी प्रार्थना तो यही है विश्व कल्याण की, विश्व शांति की, तो उसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा सब जगह पे। तो ये अच्छा मौका है, बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है और बहुत कम ही जगह पे होता है ये। अभी इस साल पूरे भारत भर में 27 जगह पे हो रहा है। बाकी तो दुनिया में बाकी देशों में एक एक जगह पे होता है ना, पर भारत में 27 जगह पर, इतने बड़े भारत में सिर्फ 27 जगह, वो भी तो मैंने बड़ी बात है। और उसका जो मान है हमको राहता में करने के लिए मिल रहा है, तो हम इसको भी सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा करके इसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं। भारत सरकार को भी समझ में आ गया है कि महिलाओं का जब तक उत्थान होता नहीं है तब तक देश का उन्नति होता नहीं है। ये सब जगह जहाँ जहाँ महिलाओं को आगे किया है वहाँ वहाँ उस देश का उतना विकास जल्दी हुआ है। भारत में भी अलग अलग प्रयास शुरू है महिलाओं को आगे लाने के लिए। वो सर्व शिक्षा अभियान रहे या जो भी उनके लिए जो भी प्रोग्राम्स कार्यक्रम चल रहे। अब पहली बार हमारे देश में पार्लियामेंट में एक वो बिल भी पास हो गया कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में भी बैठाने के लिए एक रिजर्वेशन बिल पास किया है। तो माने कुछ तो जन जागृति अभी आ गई है सब जगह पे। उसी
धारणा को हमने लेके, अवधारणा को हमने लेके यहाँ पे भी एक आयोजन किया है कि वैसे भी कन्या पूजन तो बहुत महात्म्य है ही हमारे देश में, कन्याओं का बहुत विशेष स्थान बोलते हैं। मैंने देखा है उत्तर भारत में कई जगह जो छोटी बच्चियाँ होती है उनको कभी पाँव छूने नहीं देते, बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग भी उनके पाँव छूते, भाई इतना सम्मान है। अब एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए हमारे देश भर में कि हम हमेशा महिलाओं को सम्मान से ही रखें। तो इसके लिए जो नवरात्र में जो कन्या पूजन होता है, तो अक्सर ऐसे कि 9 कन्याओं को 9 दुर्गा के रूप में पूजन होता है। तो हमने ऐसे माने एक आयोजन किया है सबके विचार से कि क्यों ना इसको एक बड़ा रूप देते। तो उसमें 1008 कन्याओं को हम बुला के, और ज़्यादातर सबका यही कहना है कि ऐसी कन्याओं को बुलाना है जिनको ज़्यादा माने समाज में ज़्यादा स्थान नहीं है, या ऐसे उनको मिक्स नहीं होने दिया, सब सम्मिलित नहीं होने दिया। तो ऐसे ट्राइबल एरिया में वगैरह जो भी उन कन्याओं को हम लेके आएंगे, उनको पूजन करके उनको कुछ उपहार में दे के एक अच्छा यहाँ से संदेश सब जगह हम देंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, सप्तमी के दिन हम वो करने जा रहे हैं। नमस्कार, मी सुनील सदाफळ, आर्ट ऑफ लिव्हिंग समन्वयक जिल्हा, श्री श्री रविशंकरजी गुरुजी व यांच्या माध्यमातून वैदिक धर्मसंस्थान बेंगलोर आश्रमांचं जे आमचं आहे त्या माध्यमातून आपण श्रावणामध्ये रुद्रपूजा घेतली होती। त्या रुद्रपूजेनंतर ती रुद्रपूजा भारतामध्ये 1 नंबरची झाली असून या रुद्रपूजेमुळे याची दखल घेत वैदिक धर्मसंस्थांनी आपल्यावर राहता कर व शिर्डी परिसरातील नागरिकांकरता नवरात्री महोत्सव घेण्याकरता आपल्याला त्यांचा आशीर्वाद मिळालेला आहे। तर ही नवरात्र वैदिक पद्धतीने असून यामध्ये स्वामी ब्रह्मचैतन्यजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही नवरात्र होणार असून यामध्ये 15 तारखेला घटस्थापनेला सायंकाळी 5:30 वाजता यामध्ये 1000 महिला कलश घेऊन श्री वीरभद्र मंदिरापासून ते नवनाथ मंदिरापर्यंत एक विशिष्ट मिरवणूक निघणार असून यामध्ये त्या घटस्थापनेनंतर आपण रोज सायंकाळी 7 ते 8 नवरात्री विशेष महात्म्य श्री स्वामी ब्रह्मचैतन्यजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण एक प्रवचन ठेवले आहे। तसेच आपण त्यामध्ये 20, 21 व 22 तारखेला आपण होमा ठेवलेले आहेत, ज्याची पूर्ण माहिती आपण तुम्हाला एक मेसेजद्वारे किंवा पत्रिकाद्वारे कळवण्यात येईल। तरी आपण राहता परिसरातील नागरिकांनी या वैदिक नवरात्री महोत्सवाचा लाभ घ्यावा व आपल्या परिसराला एक विशिष्ट आपण वेगळ्या धार्मिकतेच्या याच्यावर आपण वेगळा एक आदर्श घेऊन जाऊ सर्व नागरिक मिळून। तरी सर्वांनी सहभाग घ्यावा ही सर्व नागरिकांना नम्र विनंती।